डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव आज एनडीए उम्मीदवार का ऐलान संभव। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 6 बजे 21 अगस्त को होगा नामांकन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। 1008 कमल पुष्पों से हुई पूजा अर्चना। 5 पिंजल पंचामृत से अभिषेक। एस्ट्रोनॉट शुभांशु दिल्ली पहुंचे। पीएम से मिलेंगे शुभांशु। एयरपोर्ट पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया स्वागत। लखनऊ में मां बोली बेटे का बेसब्री से इंतजार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा। 4 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। हिमाचल के कुल्लू में भी बादल फटने से तबाही। और मुंबई में भारी बारिश। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। यूपी में बाढ़ में फंसी गर्भवती की नाव में हुई मौत। एमपी में नदियां उफान पर। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस साल जन्माष्टमी का पर्व रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाया। बच्चों ने राधा और कृष्ण के रूप में सजकर अपनी मासूम अदाओं से पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें धर्म और कर्तव्य का पालन करना सिखाती हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवास परिसर को फूलों और रोशनी से खूबसूरती के साथ सजाया गया था। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को चॉकलेट और शिक्षण सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजनांदगांव में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के वर्धमान नगर में बने अटल परिसर का लोकार्पण छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने किया। इस मौके पर रमन सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्हें विपक्ष भी सम्मान देता था। मूर्ति के अनावरण के समय हल्की बारिश हुई, जिसे सभी ने एक शुभ संकेत माना। कार्यक्रम में महापौर मधुसूदन यादव, सांसद संतोष पांडे सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। अभिषेक या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहले भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ अध्यक्ष पद का जवाबदारी उस राष्ट्रीय कार्य समिति में निर्णय हुआ और अटल जी को अध्यक्ष बनाया गया। और अटल जी का संदेश 2 लाइन का जब भाषण उनका समाप्त हुआ, अटल जी ने अपनी आवाज में, जिसमें लोग मुग्ध हो जाते हैं, दोनों हाथ सामने फैला के कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, कमल। अभिषेक या बिलासपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर युवाओं ने मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के कई इलाकों में हुए इस आयोजन में युवाओं ने दही हांडी फोड़कर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को जीवंत कर दिया। युवाओं ने एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर इंसानी पिरामिड बनाया और ऊंचाई पर बंधी मटकी को फोड़ा। जब मटकी फूटी तो पूरा माहौल जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। इस रोमांचक कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए।
पूरे देश के साथ साथ यादव समाज द्वारा भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां, रावट नाचा और धुमाल आकर्षण का केंद्र रहे। ये शोभा यात्रा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्टेट हाई स्कूल चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान यादव समाज के पदाधिकारियों और अन्य अतिथियों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और संदेशों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं और महाभारत के माध्यम से हमें कर्म की प्रधानता और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का पावन दिवस है, क्योंकि आज मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण अहिर परिवार में पैदा हुए थे, जिनके उपलक्ष्य में संताधानी राजनांदगांव भक्तिमय वातावरण से धूमधाम से यह पर्व मनाने जा रहे हैं। आज हमारी शोभा यात्रा राजनांदगांव संताधानी के मंदिर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से निकल चुकी है और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः स्टेट स्कूल में समाप्ति का कार्यक्रम रखा गया है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का पावन दिवस है। राजनांदगांव में लगातार हो रही बारिश से व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। मंडी परिसर में रखा तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, सरसों और धनिया जैसी फसलें भी कर खराब हो गई हैं। व्यापारियों ने इस नुकसान के लिए मंडी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार मंडी परिसर को ऊंचा करने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। व्यापारियों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। नहीं, जो नुकसान जो 7 लाख रुपए बता रहा हूँ उसको कोई उपयोग नहीं होगा। वो पशु आहार में चले गए तो चले गए। क्या चाह रहे हैं आप? क्या होना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए हमको इसका। क्या हमारा यहाँ मंडी प्रांगण का खरीदी है, अभी हमारा 5 दिन पहले का खरीदी है। आप हमको क्या लेके आए? मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीदता हूँ यहाँ पर व्यवस्था माल। देना जो है वो मंडी वाले का काम है जी, व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यवस्था हमको नहीं मिल पा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आज अगर अन्नदाता अगर परेशान है और किसान अगर मंडी में माल लेके आ रहा है तो अपने अनाज का सुरक्षा चाहता है, जानवरों से सुरक्षा चाहता है, उनको रेट अच्छा मिलना चाहिए। और व्यापारी इस मंडी की शान है, व्यापारी मंडी को टैक्स देता है और टैक्स दे के वो वहाँ पर अनाज खरीदी करता है, और अनाज खरीदी करने के बाद अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रख पाता, ये यहाँ के शासन प्रशासन का दुर्भाग्य। नहीं, जो इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।